नमस्ते। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर और विचार करने वाला विषय है। आंकड़ों की माने तो भारत में करीब 3 करोड़ के आसपास अनाथ बच्चे हैं। सुनकर आपको बहुत दुख भी हो रहा होगा, कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल कानूनी रूप से करीब 4 से 5 हजार बच्चे ही अडॉप्ट किए जाते हैं, जो काफी कम संख्या है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? कई लोगों के लिए माता पिता बनना आसान नहीं होता, उनका सपना अधूरा ही रह जाता है। हर इंसान तो यही चाहता है उसका एक परिवार हो, लेकिन बहुत से लोगों के साथ मेडिकल इश्यूज भी हो जाते हैं या कई ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से उनके पास बच्चा अडॉप्ट करने के ऑप्शन के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं। लेकिन इसके बावजूद लोग लंबे लंबे लीगल प्रोसीजर के कारण एडॉप्शन नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते। कई कपल्स इसके लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि एडॉप्शन इतना आसान नहीं है, बहुत जटिल है, खासतौर से भारत में, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके घर में ऑलरेडी बच्चे हैं लेकिन वो फिर भी बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं या फिर निजी ख्वाहिश के चलते बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि भारत में एडॉप्शन के लिए क्या कानून है, बच्चा एडॉप्शन करने के लिए आखिरकार प्रोसेस क्या है, एडॉप्शन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, एडॉप्शन प्रोसेस टफ और टाइम टेकिंग क्यों है आज तक, बच्चा एडॉप्शन के बाद क्या प्रोसेस होता है, क्या जटिल बातें सामने होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसी मुद्दे पर आज अपने मेहमानों से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तरफ लाखों बच्चे हैं जिन्हें घर चाहिए, दूसरी तरफ लाखों जरूरतमंद लोग हैं जो परिवार बनाना चाहते हैं, फिर भी ये दूरी क्यों है। सवाल सिस्टम पर भी है और समाज पर भी है। अपने मेहमानों से आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे ताकि आप बारीकी से समझ पाएं अडॉप्शन का प्रोसेस क्या है, अडॉप्शन को लेकर कानूनी प्रक्रिया क्या है, इसमें जो जो दिक्कतें आती हैं उसके समाधान के लिए एक परिवार को क्या करना चाहिए अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ रामकुमारी दीवान जुड़ रही हैं। आप एडॉप्शन मामलों की जानकार हैं। राजकुमारी जी, माफ कीजिएगा, रामकुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अब आपसे मेरा बहुत बेसिक सवाल है मैम, एडॉप्शन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में आप पहले उन परिवार वालों को समझाइए जो बच्चा एडॉप्ट करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सर, इसमें एक तो कारा का, भारत सरकार का जो नियम है, वेबसाइट है kara.nic.in करके, तो लोगों को इसमें जाके ही आवेदन करना चाहिए और इसमें कुछ पेपर्स वगैरह है जो देना रहता है, वो अनिवार्य है। उसमें जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, कुछ जो डॉक्यूमेंट, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो देना रहता है। लोग बोलते हैं अडॉप्शन प्रोसेस करना कठिन है, कठिन नहीं है, वो आसान है। अभी क्या है, बच्चा लेने वालों की संख्या अधिक होने के कारण टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है। अब एक दंपति जैसे आवेदन करता है तो सबसे पहले तो उनके घर जाके निरीक्षण करते हैं कि जहां हम बच्चे दे रहे हैं, देने के लिए देना है, वहां उस दंपति की स्थिति क्या है, सामाजिक, आर्थिक, ये सारी चीज़ वो करते क्या है, ये सारी चीज़ निरीक्षण करते हैं। हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं उसके द्वारा उनका गृह निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के बाद उनका रिपोर्ट बनाया जाता है। कुछ पार्ट उनको भरना रहता है, पेरेंट्स को, और कुछ पार्ट एजेंसी को भरना रहता है, जिसमें उनका पूरा पारिवारिक विवरण रहता है, उनका आर्थिक चल अचल ये सारी चीज़ जानकारी रहते हैं। वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ उसमें भरना रहता है। जी रामकुमारी जी, आपने जो उसके बाद जी आपने जो प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया के दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किल आती कहाँ पर है? सर, मुश्किल ऐसे लोग हवा बना दिए कि मुश्किल है, मुश्किल कहीं पर नहीं है सर,
क्योंकि वो सिंपल है। आप एक साइट है गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उस पर आप जाइए, उसमें आवेदन करिए और क्या बोलते जो पेपर जो मैंने अभी जो बताया है ना, जो शारीरिक मानसिक विवाह प्रमाण पत्र, सिंगल मदर फादर भी ले सकते हैं उसमें। तो इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है सर, इसलिए लोगों को लगता है कि एडॉप्शन करना बहुत मुश्किल है, जटिल है, और लोगों को ये लगता है कि हम छोटा ही बच्चा ले, 0 से लेके 2 साल की ही ले, क्योंकि जो बड़ा बच्चा लेते हैं तो उसको बच्चे को सारी चीज़ जानकारी रहते तो अपनाने में दिक्कतें होती है। तो ये गलत फहमी है लोगों में। क्योंकि बड़े बच्चों को भी तो माता पिता की आवश्यकता है ना, वो कहाँ जाएंगे बड़े बच्चे। तो जब एक संस्था में जब बच्चे आते हैं 4 साल 5 साल, तो वो बच्चे हमको अपना लेते हैं। पहले तो हमको उनको समझना पड़ता है ना कि भाई बच्चे क्या सोचते हैं, किस स्थिति से आया है। तो पहले हमको उनको समझना है, उसके बाद धीरे धीरे उनके मन के अनुसार हमको ठीक है। एडॉप्शन को लेकर जो कानून है उसके बारीकियां भी समझ लेते हैं। हमारे साथ गोपाल छिब्बर जी जुड़ गए हैं, आप एडवोकेट हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, आम भाषा में जरा बताइए आम जनता को कि जो एडॉप्शन का कानून है इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है? लोग समझने क्यों नहीं पा रहे हैं इस कानून को सही तरीके से? नहीं, कानून तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि एडॉप्शन करना मुश्किल काम है। हालांकि आजकल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं और एक अपना सेंट्रल एडोलॉजी रिपोर्ट एक सिस्टम भी है, उसका पोर्टल भी खुला हुआ है, उसका पंजीकरण भी आप करा सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसमें जैसा भी थोड़ी आवाज़ में नहीं आई, लेकिन मैडम जो प्रक्रिया बता रही थी सिंपल इसमें प्रक्रिया है और सिंपल इसमें कानून है। लेकिन लोग जो देने वाला और लेने वाला या जो शिशु घर से जो कराते हैं उसमें जो बातचीत करने में जो समय लगता है, जो कन्फ्यूजन होता है उसमें देरी होती है। बाकी वैसी कोई ऐसी कठिन गंभीर उसमें समस्या नहीं है। गोपाल छिब्बर जी, इसी बात को थोड़ा सा मैं और आगे ले जाते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी अगर बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो मैम ने वेबसाइट का जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहां से शुरुआत करनी चाहिए? जी, अब जैसे आजकल तो पंजीकरण वेबसाइट पर होता है, और वैसे भी तो आज अगर किसी को दिक्कत आए तो वो लीगल एड से भी सहायता ले सकता है। लीगल एड के दफ्तर हर एक कोर्टों के सामने है, फैमिली कोर्ट के सामने भी मदद की है। उसमें जो लेने वाला और देने वाला दोनों वहाँ जाके उस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। और इसे पंजीकरण में तो के बाद 2-3 महीने का ही समय लगता है। 3-4 स्टेटों में तो 2-3 महीनों में होता है, किसी राज्य में थोड़ा समय लगता है। बाकी 2-3 महीने में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। शर्त यह है कि वो लेने वाला देने वाला का जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आधार कार्ड, निवास का पता, उसकी सक्षमता, वो लेने वाला जो है वो सक्षम है कि नहीं, और जो हिंदू एडॉप्शन एक्ट में जो प्रावधान थे इनका वो जो पालन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो देखी जाती हैं वो सारी प्रक्रिया अगर आसान है, सब डॉक्यूमेंट हैं, तो पंजीकरण में कोई ऐसी समस्या लगती नहीं है। ठीक है, कोई भी किसी वकील से करा सकते हैं या लीगल एड की मदद से भी आप करा सकते हैं। और ये जो एनजीओ है, इसमें आजकल एनजीओ बड़ी एक्टिव हैं। एनजीओ भी इस काम को बहुत जल्दी से कराती हैं, जो अपने संस्थाओं से या शिशु मंदिरों से जो अडॉप्शन कराते हैं। ठीक है, राम कुमारी देवान जी, अब यहाँ पर सर ने बताया किस तरह से जो एक लीगल एड ले सकते हैं आप, कागजी प्रक्रिया भी है, डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया भी है। एक पक्ष ये भी निकलकर सामने आता है जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं कि कागजी प्रक्रिया तो बहुत लंबी है, और ये इतनी लंबी है कि इसमें इतना टाइम लग जाता है कि अडॉप्शन हो ही पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। सर, प्रक्रिया लंबी नहीं है, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ। बच्चे जो भी दंपति हमारे पास आते हैं तो सबको छोटा बच्चा चाहिए रहता है, 0 से लेके 2 साल तक का। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा है। तो लोगों को लगता है 3-4 साल लग रहे हैं तो इतने में हम कैसे करेंगे, नहीं लेंगे। इसलिए उन लोगों को लगता है कि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है।
कानूनी प्रक्रिया सरल है। वो 4 साल 3 साल के बच्चों को अपनाना नहीं चाहते, सबको छोटा बच्चा चाहिए। तो छोटे बच्चे रहेंगे तभी तो वो अवेलेबल होना चाहिए ना सर, छोटे बच्चे के लिए। सबको कहाँ से छोटे बच्चे वो अवेलेबल हो पाएगा? तो इसलिए वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है छोटे बच्चों का। तो हम तो समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि भाई आप 4 साल 5 साल के बच्चे को भी आप एक्सेप्ट करिए, उनको भावनाओं को भी समझिए। ऐसा नहीं है कि आपको वो अपनाएंगे नहीं, जब वो बच्चे हमें अपना सकते हैं महीने भर 2 महीने में, तो आपको कैसे नहीं अपनाएंगे? लोगों को लगता है 4 साल लंबी पीरियड लग रहा है तो मुश्किल लग रहा है उन लोगों को, जबकि छोटे बच्चों लेने वालों की संख्या बहुत तादाद में बढ़ रही है 0 से लेके 2 साल वाले बच्चों के लिए। इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप सक्सेना जी, आप संयोजक हैं शिशु गृह मातृ छाया के सतना से। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ी देर से बात जुड़े हैं, लेकिन मेहमानों के बीच चर्चा हमारे बीच जारी रही एडॉप्शन को लेकर। प्रदीप जी, मेरा आपसे सवाल यह है, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जो प्रोसेस है अब ये बताया जा रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन उसके बावजूद भी एक पक्ष ये निकलकर सामने आता है कि प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है, प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि लोग कई बार बीच में हिम्मत हार जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। क्या होता है कि जब तक अवेयरनेस नहीं थी तब तक ये प्रक्रिया बहुत सरल थी, और जैसे जैसे आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हुआ तो लोग इसमें जुड़ने लगे। आज संख्या ये है कि 40,000 पेरेंट्स पूरे हिंदुस्तान में इसमें रजिस्टर्ड हैं और 4,000 बच्चे हैं। तो ये संख्या बढ़नी है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत सरल है। जैसा कि राजकुमारी जी ने बताया, प्रोसेस इतना सरल है कि आपको 6 डॉक्यूमेंट देने हैं। उसमें 2 डॉक्यूमेंट जो सबसे कठिन है वो एक शादी का प्रमाण पत्र है, दूसरा आपका जन्म प्रमाण पत्र है। जनरली हमारी आपकी उम्र के लोग शादी का प्रमाण पत्र नहीं बनवाते थे। अच्छा, एक बात क्लियर कर लेते हैं। अब जिन्होंने शादी नहीं की है, सिंगल पेरेंट है, चाहते हैं कि बच्चा अडॉप्ट कर लें, तब जी उसमें क्या है, सिंगल पेरेंट्स के लिए, लेडीज के लिए दोनों अवेलेबल है, फीमेल और मेल दोनों ले सकती है। मेल जो है केवल मेल ले सकता है, उसके लिए भी उम्र है कि 35 साल से नीचे वाले को नहीं मिलेगा और 55 साल के ऊपर वाले को नहीं मिलेगा। ये सिंगल पेरेंट्स के लिए उन्होंने क्लॉज जोड़ा हुआ है। ठीक है। प्रदीप जी, क्या आज भी ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो खून के रिश्तों को अहमियत देते हैं लेकिन बच्चा अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं? जब हमारे पास में जब कुछ पेरेंट्स आता है तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आपने अपने परिवार में ट्राई किया है क्या बच्चा लेने के लिए? तो वो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि हमारे परिवार वालों ने बच्चा देने से इनकार कर दिया हमको। फिर उनके पास ऑप्शन ये बचता है कि वो अडॉप्ट करे बच्चे को। और अडॉप्ट, जहां तक कि अडॉप्शन वाला प्रोसेस बहुत सरल है, बस टाइमिंग ज्यादा लग रही है। 3 से 4 साल तक का समय अब लग रहा है। पहले ये समय 2 साल था, अब ये 3 से 4 साल समय बढ़ गया है इसका। जी भाई साहब। गोपाल छिब्बर जी, क्या आपको लगता है कि कानून में किसी तरह का ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे ये प्रक्रिया और आसान हो जाए, जटिल ना रहे, और जो परिवार वाले हैं, कोई भी हैं जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, उन्हें ये प्रक्रिया बहुत बहुत आसान लगे? देखिए, परिवार एडॉप्शन, ये सवाल मेरा गोपाल जी से था। तो आसान ही है। गोपाल जी सवाल था, जरा उनसे जान लेते हैं जो लीगल एक्सपेक्ट है। गोपाल जी बोलिए। हाँ, कानूनी प्रक्रिया तो आसान है, सिर्फ लेने वाला देने वाले के लिए, और डॉक्यूमेंट अगर सही हो तो जब कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, कोर्ट तो देखता है कि लेने वाले जो ले रहा है उसका और बच्चे का सर्वोत्तम हित देखता है। खाली इतना है, कोई ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट 1-2 हियरिंग पे ही इजाज़त देता है। प्रक्रिया कोई लंबी नहीं है, लेकिन इसके लिए सिर्फ जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास जितने भी मामले आते हैं 3-3 महीने में, 2-3 महीने में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसका आदेश होता है। लेकिन चूंकि वो ग्रामीण इलाकों में हो सकती है, या जो लोग समझते नहीं है, जो घबराते हैं, तो वहाँ हो सकती है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया बड़ी आसान है एडॉप्शन के लिए। हाँ, कोई विदेशी बच्चा हो, कोई दूसरी समस्या हो, उन समस्याओं में कुछ जो लेने वाला देने वाले में प्रॉब्लम हो सकती है। कानून की दृष्टि में तो सिर्फ बच्चे का सर्वोत्तम हित देखा जाता है, और जो एडॉप्ट ले रहा है वो उसको रख सकता है, वो देखा जाता है। और वो कंडीशन पूरी पे कोर्ट में, न्यायालय में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है। राम कुमारी देवान जी, अब जिन पेरेंट्स ने बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है,
उन्हें आगे किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है? सर, जिन पेरेंट्स बच्चे अडॉप्ट कर लिए हैं उनको खासकर उनकी जो मानसिक और खान पान है और उनकी हाइट वेट है, जो वज़न बढ़े कि नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनकी जो मानसिकता को समझते हुए उनको कार्य करना चाहिए। रामकुमारी देवान जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आंकड़े बताए थे कि कितने अनाथ बच्चे हैं देश में और कितने बच्चे ओवरऑल अडॉप्ट हुए हैं। तो इरादे तो कई पेरेंट्स के होते हैं, लेकिन बच्चा वो गोद नहीं क्यों ले पाते हैं? उसके पीछे की क्या क्या वजह आप मानती हैं? उसके पीछे ये है सर कि वो बड़े बच्चों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। सब वही मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि सबको 0 से लेके 2 साल तक का बच्चा चाहिए। नहीं, कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो थोड़े ओवरेज होते हैं, उनको लगता है कि एक बड़ा बच्चा भी गोद ले जाए। मैं इरादों की बात कर रहा हूँ। मेरी कई लोगों से जब बातचीत हुई तो लगता है कि बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है उनका बच्चों के गोद लेने का, लेकिन कई बार प्रक्रिया के तहत या फिर असमंजस की स्थिति, कई बार कानूनी अड़चन, ऐसे कई बातें उनके जहन में आ जाती हैं। हाँ, वो क्या है, कई बार क्या होता है बड़े बच्चे लेने से सर बच्चे को समझना उनको मुश्किल हो जाता है और बच्चे पेरेंट्स को समझना मुश्किल हो जाता है। दोनों में कम्युनिकेशन गैप होता है। इस वजह से थोड़ा सा बड़े बच्चे लेने में दत्तक जो परिवार होते हैं वो हिचकिचाते हैं। तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि भाई देखिए, कोई भी बच्चा जब आपके पास जाएगा अचानक तो एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना आपको भी वो समझेंगे। आपको भी उनको मौका देना चाहिए कि आप क्या सोचते हो, जो अपेक्षा आप बच्चे से करते हो बच्चे भी तो आपसे अपेक्षा करते हैं ना, कि उनको लगना चाहिए कि हाँ आप हमारे अपने हो। पहले आप पहले एहसास करवाइए कि हम उनके अपने हैं और वो आपके साथ वो सुरक्षित है, तभी वो आपके साथ खुलेंगे और अपने मन की बातें कह पाएंगे और आपको भी उनके साथ खुलना है और एकदम फ्रैंक दोस्त जैसे रहना है। जैसे हम अपने बच्चे के साथ दोस्त की तरह पेश आते हैं, उनके टाइम टेबल, उनके खान पान, पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, सारी चीज़ें गतिविधियों का हम ध्यान रखते हैं, वैसे उनके लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि वो बच्चे को लगना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मेरे ये अपने हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। तभी वो एक दूसरे से अटैचमेंट हो पाएंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे। भावनात्मक रिश्ता, ये शब्द भले ही छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। आपने जो बात समझाई है ये उन लोगों को समझनी चाहिए जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। गोपाल छिब्बर जी, अब हम जरा उन समस्याओं की बात कर लेते हैं जो हमारे सिस्टम में कई बार देखने को मिली है। बच्चे के अडॉप्शन के बाद कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो, बच्चे को कहीं गलत जगह भेज ना दिया जाए, इसको लेकर सिस्टम कितना अलर्ट रहता है, व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त रहती हैं, किसी बच्चे के भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ ना हो जाए अडॉप्शन के नाम पर। गोपाल जी, इसमें जुवेनाइल जस्टिस कानून का जो है, बच्चों के लिए जो कानून है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और अब ये तो चूँकि एडॉप्शन के बाद में जो जिसने अडॉप्ट किया है उसको अपना पूरा मनोवैज्ञानिक मतलब भावनात्मक तरीके से नहीं, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी बच्चे को बिल्कुल जैविक पिता की तरह उसको सम्मान देना पड़ता है। और वैसा जब देगा तो तभी वो उससे घुल मिलेगा। यदि आप उसको थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा कि मैं तो एडॉप्टेड सन हूँ, तो उसकी जो भावनात्मक संबंध से जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है उससे बच्चे की मन स्थिति बदल सकती है। इसलिए इसमें तो जागरूकता, मनोविज्ञान और भावनात्मक संबंध ये यहाँ डिपेंड करता है। बात की समस्याओं के लिए कानून तो है कि उसको वो समस्त अधिकार हैं जो जैविक पुत्र को अधिकार होते हैं। उसको संपत्ति का अधिकार भी वो वैसे ही रहेगा, सारी मतलब अधिकार उसको वही अधिकार रहेंगे। अब उस अधिकार की यदि उसको नहीं दिए जाते हैं तो वो उन अधिकारों के लिए वो अपने चाइल्ड एक्ट के तहत डिमांड भी कर सकता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट क्या से वो मांग भी सकता है कि सब मेरे को वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा, मेरे को एजुकेशन में वो नहीं लिया जा रहा, इसके वो बच्चे की तरफ से वो भी कह सकता है, वो भी कानून में प्रावधान है। लेकिन जो बच्चा अडॉप्ट करता है वो तो इसीलिए करता है कि उसका भविष्य, उसका परिवार ठीक रहे। लेकिन कुछ परिस्थितियां में अगर उनका
पारिवारिक सिस्टम में या एक दूसरे में कोई दिक्कत होती है तो समस्या जरूर आती है, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्शन के कानून बने हुए हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए कानून बने हैं। अब मैं एक और बेसिक सवाल पूछता हूं राम कुमारी दीवान जी से। राम कुमारी जी, जो पेरेंट्स बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या उनकी आर्थिक स्थिति का प्रभाव कानून और नियमों पर पड़ता है कि उन्हें आसानी से बच्चा मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या क्या वो प्राथमिकताएं होती हैं जांच पड़ताल के दौरान जिसके आधार पर एडॉप्शन की प्रक्रिया या एडॉप्शन जो है आसान भी हो सकता है या फिर इनकार भी किया जा सकता है? जी, आज के डेट में सर कम से कम एक सक्षम तो होना चाहिए, कम से कम एक मैं चाहूंगा थोड़ा बच्चा केस स्टडी पालन बताएं, पोषण जरा करने दर्शकों में। को खुल के समझ में आए ये क्या मतलब क्या है, इसके आर्थिक स्थिति के मायने क्या है? अब किसी के लिए 10,000 भी है, किसी के लिए 3 लाख आर्थिक भी स्थिति है। का मायने जी 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 सर, इसमें आर्थिक स्थिति कम से कम एक बच्चा पालन पोषण करने में कम से कम परिवार के पास 10 से 15,000 20 तक तो उनका मासिक इनकम होना चाहिए, ताकि वो सुचारू रूप से परिवार चला सके। और ऐसा नहीं है सर कि जो 15,000 10,000 कमा रहा है उनको बच्चा नहीं दिया जाएगा, 3 लाख कमा रहा है उनको बच्चा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उनकी जो घर का वातावरण ठीक होना चाहिए और जो गवर्नमेंट नहीं, का राम कुमारी जी, ये एक ऐसा सवाल है पेपर्स जिसको मैं थोड़ा सा और गहराई समझना चाहूंगा। अब मान लीजिए आपके ऊपर जिम्मेदार है कि बच्चा किसी को गोद देना है या नहीं देना है, तो आप क्या देखेंगे? फिर आप क्या क्या देखेंगी बात? जी 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 सर हम तो उनका पारिवारिक स्थिति भी देखेंगे, सामाजिक स्थिति भी देखेंगे। नहीं, थोड़ा इन घर का शब्दों को जरा वातावरण खुल भी के देखेंगे बताइए आप। और उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, क्या क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, खुल के बताइए प्लीज। पारिवारिक स्थिति ऐसा नहीं, एक बच्चे जब परिवार में जाता है तो सिर्फ माता पिता ही उनके वो नहीं होता है, घर के जो रिश्तेदार है जैसे चाचा बुआ दादी दादा, परिवार में जो संबंधित सब सारे परिवार उस बच्चे को अपनाना चाहिए, तभी वो एक परिवार कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि माता पिता ही अपनाए, परिवार को कोई सूचना नहीं है और उनके अनुपस्थिति में उस बच्चे के साथ दुर्भावना या ये उत्पन्न ना हो। इसलिए पारिवारिक स्थिति जानना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक स्थिति भी जानना इसलिए ज़रूरी है, कल के डेट में उनके पास क्या स्थिति है, भविष्य में क्या मतलब कोई परेशानी तो नहीं आएगा, कल के डेट में वो बेरोजगार या कोई ये तो नहीं है, तो ये बच्चे के साथ कोई फिर वो पर राम कुमारी जी, यहाँ पर ये बात भी जाती है कि क्या एक नज़र में ये सब कुछ देख लिया जाता है, कुछ ही देर में पकड़ लिया जाता है, या फिर आगे भी जो है डिटेल्स लिए जाते हैं? जब बच्चे को गोद दे दिया जाता है उसके बाद भी जांच पड़ताल जारी रहती है? सर शुरू में तो हम लोग उनका काउंसलिंग भी करते हैं, रिपोर्ट बना के हम लोग केयरिंग पोर्टल में अपडेट करते हैं, वो तो कागजी कार्रवाई है। पर हम लोग जो पेरेंट्स दत्तक के लिए हमारे पास जो आते हैं उनको बार बार हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, समझाते भी हैं कि टाइम पीरियड इतना क्यों लग रहा है और आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और एक जो कानूनी प्रक्रिया करोगे एक ना एक दिन आपको बच्चा जरूर मिलेगा। गोपाल छिब्बर जी, आप तो एडवोकेट हैं, कुछ बातें जरा पर्दे के पीछे की होती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरफ से कोई भ्रष्टाचार ना रहे, पैसे के लेन देन का एंगल बिल्कुल खत्म रहे, इसको लेकर कहां मॉनिटरिंग होती है, किस तरह से मॉनिटरिंग होती है? देखो ऐसे मॉनिटरिंग का तो क्या है कि वो जो एक बच्चा तो यदि जो आप किसी संस्था से ले रहे हैं उसकी थोड़ी कंडीशन अलग है और जो स्वेच्छा से जो देते हैं उसकी कंडीशन अलग है। तो जो स्वेच्छा से जब जो हालांकि दोनों चक्रों में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या अपना डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जब ये अप्लाई करते हैं फाइनल, तो कोर्ट यही देखता है, वो सारी स्थिति देखता है। जो आपने भी सवाल किया मैडम से कि उसकी आय कितनी है, वो उसको पढ़ा सकता है, सब पढ़ा सकता है उसका रहने का स्तर क्या है, कोर्ट उसको पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद ही वो एडॉप्शन की इजाज़त देती है। ऐसा आपसी में ऐसा एडॉप्शन कोई वैलिड नहीं है जब तक से कोर्ट की मोहर ना लगे। तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित देखा जाए और परिवार की क्षमता को देखा जाए। तो उसमें जो आपसी जो रिश्तेदारी में जो बच्चे देते हैं उसमें तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है। समस्या जरूर आती है जो शिशु मंदिर से या मातृछाया या यहाँ से जो आते हैं उसमें जरूर प्रॉब्लम हो सकती है कि कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन वो भी आजकल कोर्ट बड़ी सजग है और पूरी स्क्रूटनी के बाद में ही जो कोर्ट जो है एडॉप्शन का डीड का इजाज़त देती है।
चलिए, आखिरी सवाल मैं राम कुमारी जी से लूंगा। राम कुमारी जी, ये सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं आएगा, अरे कहीं ये परेशानी ना हो जाए, वो परेशानी ना हो जाए, ये दिक्कत ना हो जाए? सर, जो कानूनी जो प्रक्रिया है तो बच्चे देने के बाद का तो 2 साल का ही रहता है विजिट करने का, कि आप बच्चे को कैसे लालन पालन कर रहे हैं, क्या ये सारी चीज़। पर हम उस पेरेंट्स से सिर्फ कानूनी प्रक्रिया या दस्तावेज तक सीमित नहीं रहते हैं। ठीक है। हम उनके साथ कंटिन्यू मतलब उसके साथ जुड़े रहते हैं। ये 2 साल पूरा होने के बाद भी हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं माता पिता के साथ, कि बच्चे आज की डेट में कैसे है, क्या है, कौन से क्लास में पढ़ रही है, किसके साथ ज़्यादा वो जुड़े हुए हैं परिवार में, और बच्चे का क्या स्थिति है पढ़ने में। तो ये सारी चीज़ हम लोग वैसे मेरे ख्याल से मैं जब से दत्तक ग्रहण एजेंसी 2006 से हमारा चल रहा है तब से लेकर अभी तक जितने भी परिवार में बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को एडॉप्शन से जुड़ी हर प्रक्रिया पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। भावनात्मक रूप से क्या जरूरी है, जिंदगी के लिहाज से क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब बहुत आसान भाषा में हमारे मेहमानों के जरिए दर्शकों को मिल गए होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।